हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to continue our previous chapter, that is Deep Water, from the book Flamingo, written by William Douglas. तो विलियम डगलस इसके ऑथर हैं और उन्होंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करा है। जैसे कि उनको जो है फेयर था, पानी का फोबिया था उनको, यू कैन से। और कब का था? when he was 3 or 4 years old, when his father took him in the sea beach. और वहां पे किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग वेव नॉक डाउन हिम इन द वाटर, और पानी में वो गिर जाते हैं और पानी जो है के अंदर बरीड हो जाते हैं। और वो जो चाइल्डहुड फियर है अभी भी उनके साथ है, और किस तरह से इंस्ट्रक्टर की हेल्प से ही बिकेम अ गुड स्विमर। तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं और उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे एक मैसेज कन्वे होता है कि हमें किसी से भी डरना नहीं चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डेंजर आए, हमें उसको फेस करना चाहिए और उसको ओवरकम करना चाहिए, किसी भी फियर को। क्योंकि जो भी फियर होता है इट क्रिएट प्रॉब्लम्स, वो क्रिएट प्रॉब्लम्स करता है, ना कि हमें आगे सक्सेस में हेल्प करता है। तो एवरी टाइम जब भी आपको कोई फियर होता है तो ट्राई टू ओवरकम दैट फियर। क्लियर? तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर विलियम डगलस। एडवोकेट रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में जज, और ये फर्स्ट हैं। रिटायर्ड इन 1975 विद द टर्म लास्टिंग 36 इयर्स तक उन्होंने एज ए जज कहाँ पे रहे थे? USA कोर्ट में। क्लियर? द फॉलोइंग एक्सर्प्ट मीन्स बच्चों इट इज अ पार्ट ऑफ हिज बुक, that is of Man and Mountains by William O. Douglas. तो विलियम ओ डगलस, विलियम ऑरविल डगलस, इनकी लाइफ जर्नी कब तक रही है बच्चों? 1898 to 1980 he was born in USA. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर। क्यों बताया हमने? क्योंकि अभी हम इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी या इनके जो बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, इनका अपना एक्सपीरियंस हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो दिस इज द मैप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक याकिमा जगह है और वहीं पे एक याकिमा रिवर है। और इट इज, जैसे उनकी मदर ने बताया था कि क्या है, कैसी है ये, डेंजरस है, बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। ट्रैचरस, तो ट्रैचरस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? डेंजरस। क्लियर? यहाँ पे स्विम करने के लिए किसने मना करा था बच्चों? विलियम डगलस की मदर ने। और क्यों मना करा था? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट हो गए थे, राइट? और दैट इज वाई इस रिवर को क्या बोला था? ट्रैचरस रिवर। तो बच्चों, यहाँ पे थीम हमने डिस्कस करा था, अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है? डगलस है नरेटर, इसके जो है नरेटर भी हैं और ऑथर भी हैं दिस चैप्टर। YMCA क्या है? एक पूल है जिसमें उन्होंने विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर की हेल्प से ही बिकेम अ गुड स्विमर। YMCA का फुल नाम क्या है बच्चों? फुल नेम यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। याकिमा इज अ US सिटी लोकेटेड अबाउट 60 miles। ये आपको पता होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट और बिफोर वी कंटिन्यू द चैप्टर। क्लियर? डीप वाटर का एक्सप्लेनेशन कि जब वो 10 और 11 इयर्स के, तो क्योंकि 3-4 इयर्स में उन्हें एक चाइल्डहुड फियर आया था, फोबिया था पानी का। क्यों आया था ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। बट जब वो 10 और 11 साल के हुए, व्हेन ही वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड, ही डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू स्विम, या लर्न टू स्विम। तो ये बच्चों हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है आपको, और हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से जब उसने डिसाइड किया कि भाई मैं स्विमिंग करूंगा, तो उन्होंने क्या यूज करा था? अ पेयर ऑफ वाटर विंग, जिससे कि जो है ड्रॉन नहीं कर पाते, डूबते नहीं है, विद द हेल्प ऑफ दिस पेयर ऑफ वाटर विंग्स। क्लियर? तो बच्चों, यहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि किस तरह से उनको डर था, ही वॉज फ्राइटेंड। और फादर जो है, क्योंकि वो एडल्ट थे, उन्हें पता था, और ही वॉज फ्राइटेंड, वो हंस रहे थे। बट जो ऑथर कह रहे हैं कि वो क्या थे? ही वॉज फ्राइटेंड। और ये कब की बात है? व्हेन ही वॉज 3 और 4 इयर्स ओल्ड। यहाँ पे वर्ड मीनिंग है अवर्सन मीन्स डिसलाइक, सर्व मीन्स वेव ऑफ द सी, नॉक मी डाउन मीन्स थ्रू मी डाउन। जिस तरह से अगर आप जो है आपने कस के पकड़ा नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि किस तरह से
जो ऑथर थे वो अपने फादर के साथ गए थे ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सन। और वो बता रहे हैं कि वो और उनके फादर कहाँ थे, टुगेदर कहाँ खड़े थे बच्चों, इन द सन। आई हंग ऑन टू हिम, हंग का क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैंग। किसके ऊपर हंग करा हुआ था, ऑब्वियसली बच्चे जो हैं कंधे में जो है जिस तरह से पेरेंट्स के साथ जाते हैं या फादर के जो हैं, क्योंकि पानी के बीच में जा रहे हैं तो हाथ पकड़ के तो जाएंगे नहीं छोटे बच्चे, तो ही हंग ऑन टू हिम, ठीक है। Yet the waves knocked me down, और उसी समय एक तेज वेव्स भी, मे भी उन्होंने टाइटली पकड़ा था या नहीं पकड़ा था, एक स्ट्रॉन्ग वेव्स ने क्या करा, उनको knocked him down and swept over him. He was buried in water, और उनके ऊपर से पानी चला गया, और यही उनका क्या था, चाइल्डहुड फियर था। His breath was gone, अब होता है ना कि जब हम डूब जाते हैं पानी हमारे माउथ में चला जाता है तो ब्रीथिंग नहीं ले पाते, तो his breath was gone. I was frightened, अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं क्योंकि 3-4 years के थे, तो he was frightened but his father laughed. क्लियर। तो यहाँ पे विलियम डगलस क्या बता रहे हैं कि he says that he had already disliked water and recounts an older experience when he was 3 or 4 years. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनको पहले ही एक फोबिया था when he was 3 or 4 years when his father took him in the sea beach in California. They stood as a wave leapt towards them. William stuck to his father to save himself, but the strong wave threw him down, and he was covered in water. He was scared as he could not breathe. His father laughed and tried to make him more comfortable. और वो try कर रहे थे to make him feel comfortable. But the little child was scared when he realized that the waves were so powerful. Next, my introduction to the YMCA swimming pool. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया, अपना फोबिया बताया पानी का, क्यों था उनको, क्योंकि उनके फादर व्हेन ही वाज 3 or 4 years old और किस तरह से सी बीच में ले गए थे, और वहां पे उनको किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग वेव ने struck him down या threw him down and he was covered in water. Clear? और किस तरह से he was frightened at that time, but his father tried to make him more comfortable, but the little child was frightened. My introduction to the YMCA pool revived unpleasant memories. Revive means brought back to mind. कौन सी मेमोरीज रिवाइव हुई थी, चाइल्डहुड फोबिया ऑफ वाटर। क्लियर। तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं विलियम डगलस कि हिज इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट, क्योंकि खुशी की तो थी नहीं बच्चों, क्योंकि अनप्लेजेंट थी, क्योंकि एक जो है सी वेव्स ने, स्ट्रॉन्ग वेव्स ने क्या करा था, struck him down या threw him down in the water. तो अनप्लेजेंट मेमोरीज फिर से उनके माइंड में स्ट्राइक किया है एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर, बट इन अ लिटिल व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। अब होता है ना, एक बारी को तो डर लगता है कि जो बचपन का डर था किस तरह से पानी के अंदर ही बरीड अंडर द वाटर, बट फिर उन्होंने क्या करा, ही गैदर्ड कॉन्फिडेंस। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और फिर से उन्होंने क्या करा, पैडल शुरू करी अपने पेयर ऑफ वाटर विंग्स से। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग। एपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉपिंग। किसी को देख देख के कुछ लर्न करते हैं ना, सेम जो है उन्होंने क्या करा, कॉन्फिडेंस से जो है ही गैदर्ड द कॉन्फिडेंस एंड पैडल्ड हिज न्यू वाटर विंग। और क्या करा उन्होंने, वॉचिंग एंड कॉपिंग द अदर बॉयज। I did with this 2 or 3 times on different days. अब रोज आते थे वो, बच्चों को देखते थे हाउ टू स्विम, और किस तरह से उन्होंने भी जो है पैडल करा विथ न्यू विंग्स, वाटर विंग्स से, और वॉचिंग द अदर बॉयज,
और कब कब करा, 2 or 3 times in different days, अलग अलग दिन में जो है उन्होंने किस तरह से प्रैक्टिस की. Was just beginning to feel at ease in water when the misadventure happened. तो इस तरह से उन्होंने जो है अपने आप को जो है पानी में एक दो बारी गए, लोगों को देखते रहे, बच्चों को देखते रहे, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड कॉपिंग, और उनको जो है कॉपिंग देम, और 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन, और अपने आप को एडजस्ट करने लगे कि जो फोबिया था पानी का उससे दूर करने लगे. बिफोर, और कब की बात है ये, एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड. अब मिस एडवेंचर क्या घटा है देखते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. व्हेन विलियम जॉइंड द स्विमिंग पूल एट YMCA, ऑब्वियसली अगर हम दोबारा उस काम को करने की कोशिश करते हो, एक बार माइंड में हमारे क्या होता है, स्ट्राइक कर जाते हैं वही मेमोरीज, अनप्लीजेंट मेमोरीज. सेम यहाँ पे विलियम डगलस कह रहे हैं, व्हेन ही जॉइंड द स्विमिंग पूल एट द YMCA, द फियर ऑफ वाटर resurfaced in his mind. He gathered confidence by watching other boys swim and tried to copy them. He had done his this. कब कब करा उन्होंने, डिफरेंट डेज में, ये नहीं कि एक ही दिन में करा, उन्होंने प्रैक्टिस करी. This twice or thrice at different occasions and had started gaining confidence. अब क्योंकि एक बारी में तो आपका जो है, जो फोबिया है वाटर का, जाएगा नहीं. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू गैदर द कॉन्फिडेंस. क्लियर? He had started gaining confidence when the incident happened. He had a narrow escape from death. तो अभी हम देखेंगे कि कौन सा जो है मिस हैपेंड हुआ था उनके साथ, मिस एडवेंचर हुआ था. लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं YMCA पूल. YMCA पूल, तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन. और इसकी जो है हमने डेप्थ भी पढ़ी थी 9 feet, और एक तरफ क्या था, वो शैलो था 3 feet. क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे, फर्दर ही सेड, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर. पहले तो उन्होंने प्रैक्टिस करी और जितने बॉयज थे, अदर बॉयज इन द पूल, उनको देखते रहे और ट्राई टू गैदर द कॉन्फिडेंस. क्लियर? फर्दर ही सेड कि ही वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर. अब वो वहां पे अकेले चले गए जब वहां पे कोई नहीं था नियर द पूल. The place was quiet. Obviously, जब कोई नहीं होता, आपकी क्लास में भी जब खाली रहती है तो क्या रहता है बच्चों? The place was quiet. तो सेम जब पूल में कोई नहीं था, no one was there, तो कैसा था? It was quiet. The water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. तो आप लोग अगर कभी पूल में गए होंगे तो आपने देखा होगा जब कोई नहीं रहता है, no one was there, as was there, तो कैसा रहता है? It was quiet. पानी कैसा रहता है? Still, ठहरा हुआ रहता है, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है. Still, and और जो टाइल्स लगी रहती हैं, तो आपने अगर पूल देखा होगा तो बॉटम में क्या रहती है बच्चों? टाइल्स लगी रहती है. तो जब कोई नहीं था वहां पे तो क्या था? वो बिल्कुल क्लियर था, जैसे आपके घर में देखा होगा, क्लीन. आपका जैसे बाथ टब होता है अगर बाथरूम में, वॉशरूम में, तो उसी की तरह जो है टाइल्स दिख रही थी, क्लियर था, पानी जो है बिल्कुल साफ था, क्लीन था. वाटर वॉज स्टिल. आई वॉज timid अबाउट गोइंग इन अलोन. अब डर लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि उनको एक फोबिया था पानी का when he was 3 or 4 years old. तो यहाँ पे ऑथर विलियम डगलस कह रहे हैं कि ही वॉज timid, डर लग रहा था, अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेले जाने में उन्हें डर लग रहा था. सो आई सैट the side of the pool to wait for others. So what he did, he sat on the side of the pool. तो जब कोई नहीं था और डर लग रहा था तो उन्होंने क्या करा? He sat on the side of the pool to wait others. When William reached the pool, no one else there, and so he sat on the edge, waiting for other pupils to arrive. He was afraid to swim. डर लग रहा था उनको. timid means डर लगना. afraid to swim all alone in the pool as the swimming pool was empty.
William could see the bottom as it had white colored tiles on it and looked white and clean like a bathtub. तो किससे कंपेयर करा उन्होंने? bathtub से जो है कंपेयर करा है कि जिस तरह से वो इट लुक्ड व्हाइट एंड क्लीन, सेम जो है वाटर पूल कैसा था? क्लीन था, व्हाइट था, उसकी टाइल्स कैसी थी बच्चों? व्हाइट थी. I had not been there long when in came a big brochure of a boy probably 18 years old. Brochure कैसे को बोलते हैं बच्चों? A person who is tough and aggressive and enjoys a fight or argument. जैसे आपने देखा ना कि कई बच्चे जो जिम विम करते हैं तो मसल्स जो हैं बहुत स्ट्रांग होती है. तो सेम जो है उन्होंने देखा कि आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, कि ज्यादा देर नहीं रहते. व्हेन कौन आया? एक बहुत जो है ब्रूसर मीन्स बहुत स्ट्रांग बॉय एक आया. प्रोबेबली कितने उम्र होगी उसकी? 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that shows rippling muscles. जैसे अभी मैंने बताया कि अगर कोई जिम से आता है तो उसके आपने मसल्स देखी होंगी कैसे रिपलिंग करती है. देखिए ना आप लोगों ने कि कोई जिम से आया है तो स्ट्रांग बॉडी उसकी, और कई बच्चे जाते भी होंगे. तो यहाँ पे भी यही बताया गया कि जो 18 years ओल्ड बच्चा था कैसा था? वो फिजिकल जो स्पेसिमेन था, ब्यूटीफुल, और देखने में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था. और उसके लेग्स और आर्म्स क्या दिखा रहे थे? रिपलिंग मसल्स. ही येल्ड, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड? स्किनी क्यों बोला बच्चों? क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि वो बहुत कैसे थे? थिन थे, पतले थे. क्लियर? तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, मसल्स भी उसकी काफी थी, तो दैट इज व्हाई ही सेड, क्या बोला उसने? हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड? डक्ड माने अगर तुम्हें पुश कर देते हैं पानी के अंदर तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो यहाँ पे ब्रूसर का मीनिंग देख लिया. स्पेसिमेन मीन्स एग्जाम्पल, स्किनी मीन्स थिन पर्सन, डक्ड मीन पुश और प्लंज समवन अंडर वाटर. अचानक अगर किसी को पानी में डाल देते हैं, तो उसने कहा कि अगर आपको कैसे करते हैं हाई स्किनी, कि अगर हम आपको पानी में डालते हैं, डक्ट करते हैं, पुश करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? किसने बोला बच्चों? ये जो लड़का आया था ब्रूसर, बिग ब्रूसर, उसने किससे बोला? ऑथर से बोला. It had not been long since William had been sitting by the pool when a boy arrived. He was around 18 years old, had a well-built body with rippling muscles. तो सिंपल सा हमने उसको यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस जो दिख रहा था उसका, उसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, एक्सप्लेन किया है कि जो 18 years old बॉय था कैसा था? had a well-built body with rippling muscles. He seemed to be a bully. He asked William if he wanted to be thrown into the water. अब देखते हैं, लेट्स सी कि वो उसको उनको पुल करता है और क्या होता है उसके आफ्टर दैट. क्या ये उनका मिस एडवेंचर था? लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. विद दैट ही पिक्ड, अभी इतना ही बोला था और उन्होंने विलियम डगलस को उठाया और किसमें डाल दिया? पानी में डाल दिया. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड. अब डीप एंड कितना था बच्चों? 9 feet था. ये हमने पहले ही डिस्कस करा था. तो कहाँ डाला उन्होंने? विद दैट किसने? ब्रूसर बॉय जो स्ट्रॉन्ग बॉय था. ही पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड हिम into the deep side of the pool. तो पूल था, एक तरफ से शैलो था और दूसरी तरफ से कैसा था बच्चों? डीप. और कितना डीप था? 9 feet का. उस साइड जो है उन्होंने उसको टॉस कर दिया, थ्रू कर दिया. क्लियर? आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन. अगर आपको जो है अनएक्सपेक्टेड रहता और अचानक कोई आपको पकड़ेगा, अभी बात ही कर रहे थे, उनकी आपस में कन्वर्सेशन चल रही थी, और उन्होंने ही पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप साइड. अब यहाँ से जो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं विलियम डगलस, ही लैंडेड. अब यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. और कौन सी बुक से? ऑफ मैन एंड, जो हमने पहले पढ़ा था उनकी बुक का. ये क्या है बच्चों? एक पार्ट है. क्लियर?
तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, तो वो सिटिंग पोजीशन में थे, स्वेलोड वाटर, और काफी पानी जो है वो स्वेलो कर चुके थे, माउथ में जा चुका था उनका, एंड वेंट, swallowed water and went at once to the bottom. अब किसी ने आपको डाला है, तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि वो किस पोजीशन में थे, सिटिंग पोजीशन में थे। अब अचानक डाला था तो काफी पानी उन्होंने स्वेलो कर लिया था, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधे कहाँ पहुंच गए, बॉटम में, और बॉटम क्या था, व्हाइट टाइल लगी हुई थी। आई वॉज फ्राइटेन, अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं फर्दर ही सेड ही वॉज फ्राइटेन। अब ऑब्वियसली अगर आपको अचानक कोई पानी में डाल रहा है और अभी आपको जो है पानी का फोबिया है, और यू आर ट्राइंग टू कम आउट फ्रॉम दैट फियर, और आप कोशिश कर रहे हैं उससे बाहर आने की, तो यहाँ पे फर्दर ही सेड कि ही वॉज फ्राइटेन, उन्हें डर लग रहा था, बट नॉट येट फ्राइटेन आउट ऑफ माई वेट ऑन द वे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या करा, एक जो है उससे बाहर, यहाँ पे वो डरे नहीं, दो वो डर रहे थे, बट नॉट येट फ्राइटेन आउट ऑफ माई वेट ऑन द वे डाउन आई प्लान। जैसे ही वो नीचे की तरफ जा रहे थे, बॉटम की तरफ, तो उन्होंने क्या करा, एक प्लान बनाया, ऑन द वे डाउन आई प्लान, डरे नहीं वो, और उन्होंने एक प्लान करा, व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, राइट, तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही मेरे फीट जो हैं कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, बॉटम पे, तो मैं क्या करूंगा, हिट करूंगा। आई वुड मेक अ बिग जंप, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, वो उनका प्लान कर रहा था, कब बनाया था बच्चों प्लान, when he was going down, कहाँ जा रहे थे, बॉटम की तरफ, डाउन टू द बॉटम। तो क्या बनाया था उन्होंने प्लान, कि जैसे ही मैं बॉटम में टाइल्स को हिट करूंगा, तो मैं एक क्विक जंप लूंगा ऊपर, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। तो ये उनकी प्लानिंग चल रही थी, डरे नहीं वो, बट ही प्लान्ड when he was going down to the bottom. तो टॉल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, थ्रू, का मतलब इंटेलिजेंट, जिस तरह से हमने देखा कि वो नीचे जा रहे थे, सीधे सिटिंग पोजीशन में थे, बट स्टिल वो वहां पे क्या कर रहे थे, प्लान कर रहे थे हाउ टू कम आउट ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे डगलस क्या बोल रहे हैं, द बॉय पिक्ड विलियम एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द स्विमिंग पूल। William landed on the position as he had been sitting in. His mouth was open, and as he did not know swimming, he swallowed water. अब obviously अगर हम फर्स्ट टाइम पानी के अंदर कोई हमें अचानक डालेगा, तो हम क्या करेंगे, पानी को स्वेलो करेंगे, और नीचे क्या होंगे, सैंक, सैंक माने डूबेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि कोई भी अगर हैवी चीज आप डालते हैं तो क्या होती है, वो सैंक हो जाती है, क्लियर। तो यहाँ पे बोला, as he sank into the pool, he was frightened, but he used his intelligence, and on his way down the pool, planned to push himself up. When he reached the bottom, he thought that he would make a big jump. अब ये उनकी प्लानिंग चल रही थी, क्या वो सक्सेस हुए या नहीं हुए, ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। On his back and swim to the edge of the pool. It seemed a long way down. धीरे धीरे जो है वो नीचे जा रहे थे और प्लान कर रहे थे, काफी टाइम लग गया। Those 9 foot were more like 90, और उन्हें कैसा लग रहा था बच्चों, कि वो जो 9 फीट था उन्हें 90 के बराबर लग रहा था, 90 फीट के बराबर लग रहा था, क्लियर। तो ऑब्वियसली कई बार होता है ना कि हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता, तो कम समय भी हमें क्या लगता है, ज्यादा लगता है। परंतु जब आप इंटरेस्ट लेते हैं किसी चीज में, तो आपको समय क्या लगता है, कि आपको लगता है अरे अभी तो थोड़ा सा समय हुआ। तो सेम यहाँ पे, क्योंकि वो ही वॉज फ्राइटेंड, डरे हुए थे, तो उन्हें 9 फीट भी कैसा लग रहा था, मोर देन 90, 90 से भी ज्यादा। एंड बिफोर आई टच बॉटम, बॉटम टच करने से पहले ही वर रेडी टू बस्ट, उनके लंग्स में इतना पानी भर गया था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके जो लंग्स हैं, हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट,
कि अभी जो है उनके लंग्स जो है बस्ट कर जाएंगे, इतना पानी उन्होंने स्वेलो किया था। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, और जैसे ही उनके जो है फीट ने बॉटम को टच करा, आई समन मीन्स मैंने अपनी जो है जितनी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, उसको गैदर करा, इकट्ठा किया, राइट, all my strength and made what I thought was a great spring upward। जैसे आपने देखा होगा कि स्प्रिंग, अगर आप जितना पुश करोगे उसको तो उतना जो है वो ऊपर आती है। तो सेम उन्होंने यही प्लानिंग करी थी कि मैं अपने पैर से हिट करूंगा बॉटम को और एक जो है जंप लूंगा अपवर्ड्स ऑन द सरफेस एंड मेड व्हाट आई थॉट मीन्स यहाँ क्या है, जो उन्होंने सोचा था, was a great spring upwards। I imagine I would bob to the surface like a cork। जैसे बॉब जो है कॉर्क की तरह जो है वो बाहर जो है आएंगे, सरफेस लाइक ए कॉर्क। इंस्टेड आई केम अप स्लोली। अब जैसा उन्होंने सोचा था, हमने इमेजिन किया था, सोचते हम कुछ और है, होता कुछ और है। सेम यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ही थॉट, कि उन्होंने जैसा सोचा था कि वो किस तरह से बॉब की तरह जो है कॉक की तरह बाहर आ जाएंगे जल्दी से, या वो हिट करेंगे और किस तरह से क्विकली कम आउट ऑन द सरफेस। और जैसे उन्होंने इमेजिन करा था, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, कॉर्क की तरह जो है वो बाहर आ जाएंगे। क्लियर? इंस्टेड, बट हुआ क्या है इंस्टेड, इसके बदले क्या हुआ बच्चों? ही केम अप स्लोली, धीरे धीरे वो कहाँ आए, ऊपर आए। आई ओपन्ड माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। ही केम अप, कैसे? स्लोली स्लोली। और जब वो पानी, और उन्हें क्या दिखाई दे रहा था चारों तरफ? वाटर वाटर, और वाटर भी कैसा था बच्चों? येलो। पॉप मीन्स जंप, टिंच मीन्स टच ऑफ कलर। क्लियर? स्प्रिंग माने पुश, समन मीन्स गैदर, जैसा भी मैंने आपको बताया। तो जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। ही केम अप स्लोली when he opened his eyes and saw nothing but water। और जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली तो क्या था बच्चों? चारों तरफ वाटर एंड वाटर। ऑब्वियसली जब आप पानी के अंदर है, पूल के अंदर है, तो आपको क्या दिखाई देगा? वाटर। और पानी भी कैसा था? डर्टी येलो टिंज टू इट। I grew panicky। I reached up as if to grab a rope। Grab means पकड़ना, किसको? रस्सी को। And my hands clutched only at water। अब वो ऑब्वियसली हम क्या सोच रहे हैं और किस तरह से उन्होंने सोचा कि जैसे मैं सरफेस में जाऊंगा चारों तरफ क्या था? पानी पानी। तो उन्होंने सोचा मैं किसको पकड़ूंगा? रस्सी को पकड़ूंगा एंड ट्राई टू कम आउट ऑन द सरफेस। बट इंस्टेड ऑफ दैट, जब भी वो क्लच करने की सोच रहे थे तो क्या हाथ में आ रहा था बच्चों उनके? पानी। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो कहाँ थे? पानी के अंदर थे। तो एवरी टाइम जब भी वो ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे, ही ग्रैब ओनली वाटर। ही वॉज सफोकेटिंग। अब पानी के अंदर क्या होता है? आप बहुत देर तक पानी में रहते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू स्विम, और पानी इतना स्वेलो कर लिया है, तो क्या होता है? वहां पे सफोकेशन होनी शुरू होती है, क्योंकि ब्रीथिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती। दैट इज वाई ही वॉज सफोकेटिंग। ही ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। अब वो बोलना चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे, बट नो साउंड केम आउट from that water। Then his eyes and nose came out of the water, but not my mouth। आंखें थोड़ी सी बाहर आई, नोज आया, बट उनका जो माउथ था still it was inside the water। तो बच्चों जितना आज पढ़ाया है, रिवाइज द चैप्टर एट होम। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम। और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है या समझ में नहीं आया है, यू कैन क्लियर योर डाउट्स in the next session or in the next lecture। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.